दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम आपके लिए लेके आए हैं राजनीतिक विज्ञान तथा इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 54, सी अनुच्छेद 58, डी अनुच्छेद 53। ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 54, सी अनुच्छेद 58, डी अनुच्छेद 53। तो हमारा सही आंसर होगा अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, यह अनुच्छेद 53 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56। तो हमारा सही आंसर होगा अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, जबकि अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि से संबंधित है और अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के विधायक का मत मूल्य है। राजस्थान के विधायक का मत मूल्य है ए 200, बी 130, सी 129, डी 125। ए 200, बी 130, सी 129, डी 125। तो हमारा सही आंसर होगा 129। राजस्थान के विधायक का मत मूल्य 129 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 55। तो हमारा सही आंसर होगा अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अनुच्छेद 77 भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित अनुच्छेद है। राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 56। तो हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 60 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें दी गई हैं। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यताएं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी फ्रैंक मोरेंस, चर्चिल, माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू। फ्रैंक मोरेंस, चर्चिल, माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा सही आंसर होगा माउंटबेटन। आप भी सही आंसर को कमेंट कीजिएगा। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी। चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर की उपाधि दी थी। फ्रैंक मोरेंस ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था और जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को बापू कहा था।
रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र हैं। गांधी जी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र है द ग्रीन पंपलेट, यंग इंडिया, हरिजन, उपरोक्त सभी। द ग्रीन पंपलेट, यंग इंडिया, हरिजन, उपरोक्त सभी। तो गांधी जी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र द ग्रीन पंपलेट, यंग इंडिया और हरिजन, ये तीनों समाचार पत्र गांधी जी द्वारा प्रकाशित हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी समाचार पत्र गांधी जी द्वारा प्रकाशित हैं। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा डरबन में किस आश्रम की स्थापना की गई थी? गांधी जी द्वारा डरबन में किस आश्रम की स्थापना की गई थी? ए फिनिक्स आश्रम, बी टॉलेस्टॉय आश्रम, सी ए व बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ए फिनिक्स आश्रम, बी टॉलेस्टॉय आश्रम, सी ए व बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गांधी जी द्वारा डरबन में 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी। गांधी जी द्वारा डरबन में 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी, जबकि टॉलेस्टॉय आश्रम की स्थापना जोहान्सबर्ग में 1910 में गांधी जी के द्वारा ही की गई थी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तकें हैं। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तकें हैं। ए अनासक्ति योग, बी सप्त महाव्रत, सी सुनो विद्यार्थियों, डी उपरोक्त सभी। ए अनासक्ति योग, बी सप्त महाव्रत, सी सुनो विद्यार्थियों, डी उपरोक्त सभी। तो गांधी जी द्वारा रचित पुस्तकें अनासक्ति योग, सप्त महाव्रत और सुनो विद्यार्थियों, ये तीनों ही पुस्तकें गांधी जी द्वारा रचित है, इसलिए हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा मनाया जाता है। वर्तमान में प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा मनाया जाता है। ए 5 से 7 जनवरी, बी 5 से 7 फरवरी, सी 7 से 9 जनवरी, डी 7 से 9 फरवरी। ए 5 से 7 जनवरी, डी 5 से 7 फरवरी, सी 7 से 9 जनवरी, डी 7 से 9 फरवरी। तो हमारा आंसर होगा सी 7 से 9 जनवरी को गांधी जी द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 7 से 9 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के निजी सचिव थे। गांधी जी के निजी सचिव थे गोपाल कृष्ण गोखले, मीराबेन, महादेव देसाई, बाल गंगाधर तिलक। गोपाल कृष्ण गोखले, मीराबेन, महादेव देसाई, बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा आंसर होगा महादेव देसाई गांधी जी के निजी सचिव थे, मीराबेन गांधी जी की शिष्या थी और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। दोस्तों, आपको क्वेश्चन कैसे लगे ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आगे भी इस तरह के क्वेश्चन लेके आएँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।